text box is a which take input from user and retrieve data from the database. Either they take the input from a user, either retrieve the data from the database. Second one is text box can be multi-line, editable or read only. Third is the it is subclass of a window system.windows.form.textbox base class. ठीक है, ये अपनी नेम स्पेस है दिस। और टेक्स्ट बॉक्स कैन बी सिंगल लाइन मीन मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक, ये मेरा सिंगल लाइन है, ठीक है। इत्थे मैं डाटा अपना एडिट कर सकदा, एंटर करांगा। कई टेक्स्ट बॉक्स होंदे आ जिहड़े मल्टीपल लाइन्स होंदे आ, ठीक है, उन्हां दी लेंथ काफ़ी सारी ज़्यादा होंदी है। दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स जिस दे विच आपां एज ए पैराग्राफ टाइप लिखते हैं, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन्स 4 लाइन्स, इस नूं आपां की बोलते हैं मल्टीपल लाइन। कुछ टैक्सट बॉक्स अपने की होंगे एडिटेबल, मीनस जे मैं आ लाइन दे विच कंटेंट लिखिया तो किसी भी टाइम मैं उस कंटेंट नूं एडिट करके मॉडिफाई कर सकता। लेकिन सम टैक्सट बॉक्स हैज़ द प्रॉपर्टी रीड ओनली। इसका की मीनिंग है, जे एक बारी डाटा टैक्सट बॉक्स दे विच डिस्प्ले हो गया, मीनस डाटाबेस च जो डाटा पिया उन्होंने मैं टैक्सट बॉक्स च डिस्प्ले किया, वो डाटा फिर इत्थे एडिट नहीं हो सकता। ठीक, एक तो होंदा कि डाटा कीबोर्ड के थ्रू एंटर करवाना टैक्सट बॉक्स दे विच, दूसरा है एक डाटा आपां डाटाबेस तो फैच करके उसनूं टैक्सट बॉक्स च शो करवाना। सो दो मैथड ने डाटा नूं टैक्सट बॉक्स दे विच फैच करन दे। ठीक, नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टीज। These are the various properties of a text box, like border style, maximum length of a text box, password character, read only, multiple line, scroll bar, selected text, word wrap, text alignment, and append text. These are the some common properties of a text box. Then event, got focus, lost focus, click event, text changed, key pressed। ये इवेंट उदों परफॉर्म होंगे जो टैक्सट बॉक्स के उपर आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करांगे। मेरा टैक्सट बॉक्स लग्या होया, कई बार अपने को कि ऑटोमैटिकली जिथे मैं लिखना होंदा उत्थे मेरा कर्सर अपने आप चला जाता, उसनूं कहंदे फोकस करना। ठीक है, दूसरा की है जो मैं टैक्सट बॉक्स से क्लिक करा तो कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म हो जाए या कोई एक्शन परफॉर्म हो, उसनूं आपां क्लिक बोलते हैं। की प्रेस मीनस जो मैं टैक्सट बॉक्स जो मैं कोई डाटा इंसर्ट करा तो मैं की प्रेस कर रहा, तो जो कोई की प्रेस करा तो कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म हो। तो दिस आर द सम इवेंट्स विच वी कैन अप्लाई ऑन दी टैक्सट बॉक्स। फिर अपने को आगे मैथड्स। मैथड मीन्स टैक्सट नूं क्लीयर करना, टैक्सट नूं सिलेक्ट करना, सारे टैक्सट नूं सिलेक्ट करना, शो, कट, कॉपी एंड पेस्ट। So these are the various methods which are used on a text box। ठीक, आपां टैक्सट बॉक्स दे विच कोई भी डाटा लिखिया तो मैं उसनूं कट कॉपी पेस्ट कर सकदा, उस डाटा नूं क्लीयर कर सकदा, सिलेक्ट कर सकदा ते शो कर सकदा। सो these are the three main part of a text box. One is property, another is the events, and third is the method। तो तुहानूं ये सारे थोड़े थोड़े याद करने पैणगे, क्योंकि एग्जाम दे विच ये सारे तुहानूं पूछे जाने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की है मेरे को एक मैं विंडो फॉर्म बनाया,
ठीक है, जिस विंडो फॉर्म द टाइटल मैं की रखता विंडो टेक्स्ट बॉक्स, उस दे अंदर फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक आ मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 बन गया। फिर मेरे को दूसरा आ गया टेक्स्ट बॉक्स 2, आ मेरा टेक्स्ट बॉक्स 2 है। फिर मैं एक बटन बनाया जिसका नाम रखता चेंज, फिर एक बटन बनाया जिसका नाम की रखता मैं क्लियर। ठीक है, जेड़ा बटन 1 है उसकी अकॉर्डिंग आ लिखी हुई है, फिर बटन जेड़ा 2 है उसकी अकॉर्डिंग दिस वन। दोनों बटन से मैं कोई ना कोई इवेंट लगाता। बटन 1 से इवेंट की लगाया क्लिक इवेंट, बटन 2 से भी इवेंट की लगाता मैं क्लिक लगाता। ठीक, लेकिन बटन का जो टैक्सट है, ठीक है, इतने जो बटन के उपर चेंज लिखा है, चेंज की है बटन का टैक्सट। फिर आ बटन मेरे को इसका टैक्सट की है क्लियर, लेकिन बटन का नाम की है बटन 1 और इस बटन का नाम की है बटन 2। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज होंदियां ने, एक बटन का नाम होंदा, एक बटन का टैक्सट होंदा। बटन का टैक्सट मीनस जेड़ा बटन ते डिस्प्ले होएगा, बटन का नाम मीनस जिस नाम नाल आपां उस ते इवेंट परफॉर्म करने हैं। तब मेरे को चेंज की है बटन 1 है, चेंज मेरे को की है बटन 1 है, बटन 1 से इवेंट लगाता क्लिक, बटन 2 से भी इवेंट की लगाता क्लिक। हुण इवेंट की लगाया मैं सैकेंड विंडो ते आ जाओ। इस विंडो च की है टैक्सट बॉक्स 1 दे विच मैं की लिखिया विंडो, टैक्सट 2 च मैं की लिखता फॉर्म। उस तो बाद की है जदों मैं थर्ड विंडो दे विच चेंज बटन ते क्लिक करांगा तो मेरे को की है टैक्सट बॉक्स 1 इसका नाम है, ठीक है, टैक्सट बॉक्स 1 डॉट फोर कलर इक्वल टू कलर डॉट मैजेंटा। ये मैं कोडिंग लिखती तो मेरा की है ठीक, कितने आपा सी टैक्सट बॉक्स 1 इसका नाम की है डेट इज टेक्स्ट बॉक्स 1, दिस वन इज टैक्सट बॉक्स 2। तो मैं इतने की किया जो बटन क्लिक करांगे टैक्सट बॉक्स 1 डॉट फोर कलर उसका कलर की हो जाए मैजेंटा हो जाए। तो मेरे को पहले इतने जो विंडो के टैक्सट लिखा सी वो ब्लैक कलर का, इतने अपने को कलर की हो गया मैजेंटा हो गया। दूसरा मैं की लगाया जो टैक्सट बॉक्स 1 है उसकी जी टैक्सट अलाइनमेंट है इज इक्वल टू होरिजेंटल अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो उसकी अलाइनमेंट मैं इतने की करती सेंटर च करती, पहला इतने की अलाइनमेंट कि बाय डिफॉल्ट लैफ्ट साइड। अगेन इस तरह ही मैं की टैक्सट बॉक्स 2 डॉट फोर कलर इक्वल टू कलर डॉट लाइम ग्रीन। तो मैं इसका कलर की करता लाइम ग्रीन करता और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट की करती मैं सेंटर करती। तो इनका की मीनिंग जो बटन चेंज से क्लिक करांगे तो दिस एक्शन विल बी परफॉर्म्ड, उसदियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज ने वो की हो जाएंगियां चेंज हो जाएंगियां। इनका की मीनिंग है मैं टैक्सट बॉक्स 1 टैक्सट बॉक्स 2 दियां प्रॉपर्टीज की कीतियां ने चेंज कीतियां ने बाय परफॉर्मिंग द क्लिक इवेंट। ठीक है, ये जिहड़ियां प्रॉपर्टीज मैं चेंज कीतियां ये चेंज कीतियां ने एट द रन टाइम। ठीक, ये मैं सारियां प्रॉपर्टीज एट द कंपाइल टाइम भी चेंज कर सकदा। ठीक है, मीनस पहला तो ही मैं इसका कलर मैजेंटा रख सकदा, इसका कलर लाइम ग्रीन रख सकदा ते और इसकी अलाइनमेंट भी मैं सेंटर च कर सकदा बाय यूजिंग ए प्रॉपर्टी विंडो। ठीक है, लेकिन मैं प्रॉपर्टीज कदों चेंज कीतियां ने एट द रन टाइम जो मैं चेंज बटन ते क्लिक करांगा। लास्ट मेरे को की है इन द फोर्थ विंडो मैं की किया एक
बटन लगाया क्लीयर बटन। इस क्लीयर बटन से जो मैं क्लिक करांगा तो मेरा टैक्सट बॉक्स 1 का जो डाटा है तो टैक्सट बॉक्स 2 का जो डाटा वो की हो जाए क्लीयर हो जाए। ठीक है, तो मैं इत्थे की किया फिर सैकेंड बटन दे ईवेंट प्रोसीजर दे विच की लगाता टैक्सट बॉक्स 1 डॉट क्लीयर टैक्सट बॉक्स 2 डॉट क्लीयर। मीनस टैक्सट बॉक्स 1 वाला जो डाटा वो भी क्लीयर हो जाए और टैक्सट बॉक्स 2 वाला जो डाटा वो भी क्लीयर हो जाए। सो इन दिस वे ਆਪਾਂ की किया एक विंडो बना लेनी, उसदे विच दो लेबल लगा ले। लेबल 1 ते मैं टैक्सट बॉक्स 1 लिखता, लेबल 2 ते मैं टैक्सट बॉक्स 2 लिखता। आ दो टैक्सट बॉक्स लगाते, दो बटन लगा देने। ठीक, ये आप एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देख लेने, ध्यान नाल देख लेना इसनूं। ठीक, ये मैं ऑलरेडी एक बनाया होया विंडो फॉर्म बनाया बाय यूजिंग ए विजुअल बेसिक। ठीक है, इस ते जो क्लिक करांगे तो इस दियां जिहड़ियां प्रॉपर्टीज ने चेक करो। जो मैं टैक्सट बॉक्स 1 से क्लिक किया, ये मेरा की है लेबल है। इत्थे अपने को की लिखे आ गया लेबल। ठीक है, लेबल 1 सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट लेबल मीनस इस नेम स्पेस तो इस प्रॉपर्टीज नूं की किया गया इनहेरिट किया गया। ठीक है, हुण लेबल 1 का जो टैक्सट है वो मैं की लिखा है टैक्सट बॉक्स 1 लिखा है। ठीक है, और इस दे अंदर जी अलाइनमेंट है वो टॉप लैफ्ट है। ये प्रॉपर्टीज जिहड़ियां मैं सैट कीतियां ने, ये प्रॉपर्टीज सैट होंदियां ने एट द कंपाइल टाइम। इस तो इलावा तुसी जो भी इस दी प्रॉपर्टीज चेंज करनियां ने इत्थों चेंज कर सकते हो सर। फॉर एग्जांपल की है मैं इसका 4 कलर चेंज करना लेबल का। ठीक है, क्योंकि इत्थे की है मेरे को लेबल है। दिस वन इज द 4 कलर। इत्थों मैं की किया 4 कलर चेंज कर देना। चेंज हो गया इतने। अगेन फिर टैक्सट बॉक्स 2 से जो मैं क्लिक करांगा ये मेरा लेबल किया गया लेबल 2 आ गया। हुण अगेन मैं इसका कलर चेंज करना तो आप बटन छड्डो जी, ये नहीं करना अपने को अलग अलग कलर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज द चॉकलेट कलर। तो इतों आप चेंज कर लेने, ये इमेज भी लगानी है तो इतों इमेज भी लग जाएगी। ठीक, सो दीज प्रॉपर्टीज आर सेट एट द कंपाइल टाइम। ठीक, क्लियर हो गया, ये हो गया प्रॉपर्टीज। उस बाद जो मैं इतने क्लिक किया ये मेरा की आ गया टैक्सट बॉक्स 1। ठीक है, इतों टैक्सट बॉक्स आप कितों लगाना, आ मेरा टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स तो टैक्सट बॉक्स देखना कितने है अपना, आ मेरा टैक्सट बॉक्स पे है, इनू ड्रॉप एंड ड्रैग कर लेना। ठीक, आ मेरा की लग जाएगा टैक्सट बॉक्स लग जाएगा। ये मेरा टैक्सट बॉक्स की हो गया 3 हो गया। तो इस तरह तुम टैक्सट बॉक्स लगा लेने, इसनों आप डिलीट कर देने बिकॉज वी डू नॉट नीड। तो मैं टैक्सट बॉक्स 1 से क्लिक किया, बॉर्डर स्टाइल बैक कलर कर्सर फॉन्ट। ठीक है, 4 कलर की है लाइन्स की है, ये सारिया प्रॉपर्टीज तुम इत्थे भी सैट कर सकते हो। ठीक है, हुण फॉर एग्जांपल की है ठीक है, इत्थे मेरे को की है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन का की मीनिंग है इसकी वैल्यू फॉल्स की हुई है, मीनस ये सिंगल लाइन है। जे मैं इसनों ट्रू कर दांगा तो इसका की मीनिंग है मैं इस मल्टीपल लाइन्स का डाटा भी स्टोर कर सकता। ठीक है,
दूसरी प्रॉपर्टीज की है मेरी पासवर्ड करैक्टर। ठीक, पासवर्ड करैक्टर की है कि जे तुसी कोई भी चीज़ टाइप करोगे तो वो ਜਾਂ डॉट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, एक बार आप इसको रन कर लेना, एक बार प्रॉपर्टीज देख लो कितने कितने ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। फिर इतने रीड ओनली प्रॉपर्टीज है, इतने फॉल्स है। ठीक है, और इन्हों आप ट्रू कर देंगे। देन अगेन इसका नाम की है टैक्स्ट बॉक्स 1। ठीक है, इसका नाम अलग चीज़ है, नाम टैक्स्ट बॉक्स 1 है, लेकिन जो टैक्स्ट है हेयर इज द टैक्स्ट, टैक्स्ट कोई भी नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल कई बार आप पहला तो ही कुछ डिस्प्ले करवाना, तो फॉर एग्जांपल की है बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी है एंटर दी टैक्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इहदे च की आ जाएगी एंटर दी टैक्स्ट। ठीक, इस तरह तुसीं सारियां प्रॉपर्टीज सैट कर लेनियां। उस तो बाद लगाता बटन, बटन 1, देन बटन 2। बटन 1 जो लगाओगे तो इसका जो टैक्स्ट है इत्थे चेंज कर देना तुसीं। ठीक, जो नाम देना इहदा उपर जो डिस्प्ले होना। फिर क्लीयर, तो क्लीयर का इत्थे जो क्लीयर का बटन है बटन 2 इसका नेम है और टैक्स्ट मैं की लिखा है क्लीयर लिखा है। कोडिंग किदां इनकी करनी है, जो चेंजिस तुसीं अपलाई करनी है वो कोई ना कोई इवेंट अपलाई करांगे तो ही होनी है। तो मैं इत्थे डबल क्लिक किया चेंज बटन पे, तो मेरे को कोडिंग ओपन हो जाएगी। ठीक, नाउ दिस इज द बटन 1, दिस इज द बटन 2। नाउ हाउ टू राइट इट। ठीक है, जिवें मैं हुण कोई लाइन लिखनी है, फॉर एग्जांपल आ लाइन मैं कर देना डिलीट कर देना। टैक्स्ट बॉक्स 2 लिखना, जिद्दां ही तुसीं टैक्स्ट बॉक्स लिखोगे तो अपने को नाल दी नाल ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, इनू बोलते हैं इंटैलीजेंस। ठीक है, तो मैं टैक्स्ट बॉक्स 2 सिलेक्ट किया, डॉट तुसीं की चेंज करना, फॉर एग्जांपल मैं टैक्स्ट अलाइनमेंट चेंज करनी। तो जदों तुसीं टैक्स्ट लिखोगे तो अपने को नाल दी नाल सजेशन आ जाएगी। तो इत्थे मैं की लिखता टैक्स्ट अलाइन। ठीक है, टी फर्स्ट लैटर कैपिटल लिखिया, सैकेंड वर्ड का भी फर्स्ट लैटर कैपिटल है, टैक्स्ट अलाइन का भी फर्स्ट लैटर कैपिटल है, अलाइन का भी फर्स्ट लैटर कैपिटल। ठीक, अलाइनमेंट केड़ी करनी है, फॉर एग्जांपल मैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करनी है, तो मैं की लिखता हॉरिजेंटल अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक, इस तरह तुसी कोडिंग ईजिली लिख लेनी। ठीक, नाउ जदों तुसी सारी चेंजिस अप्लाई कर लोगे तो फिर इत्थे आपां क्लिक करना सेव ऑल। सारियां चेंजिस सेव ऑल हो जाएगियां। दैन इत्थे ग्रीन बटन ते जाना, इसनूं आपां की करांगे रन करा, जिसनूं की बोलते हैं डीबग। तो आ मेरे को रन होके विंडो आ गई। ठीक, टैक्स्ट बॉक्स 1 आ बाय डिफॉल्ट वैल्यू जी मैं लिखी हुई सी वही आ गई, लेकिन इहदे बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं लिखी सी, इस करके कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं फॉर एग्जांपल इसनूं डिलीट करता, आई हैव रिटन विंडो, विंडो दे विच आपां की लगाया टैक्स्ट बॉक्स, चेंज बटन से क्लिक किया मैं। ठीक है, तो मेरे को इसका कलर मैजेंटा हो गया, इसका की हो गया लाइम ग्रीन हो गया। अगेन जदों मैं क्लीयर बटन से क्लिक करांगा तो मेरा टैक्स्ट की हो जाएगा क्लीयर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ये चेंज नहीं होएगा, ना ही दोबारा क्लीयर होएगा। फिर इसनूं मैं की करना, इत्थों की करता क्लोज करता, दोबारा आपां बैक विंडो पे आ। तो इस तो अलावा जे कोई होर भी प्रॉपर्टी तुसीं चेंज करनी है ਜਾਂ ਹੋਰ कोई भी प्रॉपर्टी लगानी है तो बहुत सारिया प्रॉपर्टीज इतों तुसीं अपलाई कर सकते हो। मैं तुहानूं जस्ट एक बेसिक प्रॉपर्टीज दसती कि 4 कलर किद्दां लगाना। जे मान लो होर भी आपां कलर लगाने, टैक्स्ट बॉक्स 1 डॉट
बैक कलर इक्वल टू color dot cyan, ठीक है। इसी तरह बैक कलर भी लग जाएगा। और एक चीज ध्यान रखनी है, VB.NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ। 80% ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ठीक है। Otherwise almost all the languages have the semicolon at the end of the statement, और ये कोडिंग तुसी जे एग्जाम च क्वेश्चन आ जाता तो यू हैव टू राइट इट, तुहानू लिखना पेगा, ठीक। सब तो पहला अपने कोल की है, तुहानू मैं एक्सप्लेन कर देना एक बारी। सब तो पहला एक क्लास बनानी है, पब्लिक क्लास form1, फिर उस क्लास नू एंड भी करना है, एंड क्लास, ठीक। C कैपिटल पाना, F कैपिटल पाना। फिर मैं उस तो बाद की है, एक मैं इवेंट प्रोसीजर बनाया, ये मेरा सारा इवेंट प्रोसीजर है टोटल, ठीक। इतने प्राइवेट लिखना है लेकिन क्लास के अगे पब्लिक लिखना है। प्राइवेट सब में सब प्रोसीजर form1 ऑब्जेक्ट है अंडरस्कोर लोड, मीन जो मेरा फॉर्म लोड होए तो इस दो आर्गूमेंट पास करवाए, बाय वैल्यू हैंडल्स बाय हैंडल माई बेस डॉट लोड, ये बेस क्लास की नेम है। उस अंदर मी डॉट टेक्स्ट की मैं टाइटल लिखा कि जड़ा मेरा फॉर्म विंडो फॉर्म रन होके आएगा उसका टाइटल की लिखा है, तो इतने मैं टाइटल लिखता विंडो टेक्स्ट बॉक्स। तो मेरा एक तो इवेंट प्रोसीजर ये हो गया। दूसरा इवेंट प्रोसीजर मैं की बनाया, जेडे दो बटन लगाए, ठीक है। अगेन प्राइवेट लिखना, सब मीन्स सब प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट की है button1 अंडरस्कोर क्लिक, इवेंट की है मेरा क्लिक है, तो उस दो आर्गूमेंट ने बाय वैल्यू, ये तुसी स्किप भी कर सकते, जस्ट ब्रैकेट पा देना, हैंडल्स button1 डॉट क्लिक, ठीक है। इतने बटन अंडरस्कोर क्लिक लिखा, इतने एंड से की लिख देना बटन डॉट क्लिक लिख देना। इस तरह आ सारिया प्रॉपर्टीज तुसी उसके अंदर डिफाइन कर देना। ये मेरा सेकंड प्रोसीजर हो गया। थर्ड इवेंट प्रोसीजर की है, प्राइवेट सब अगेन button2 अंडरस्कोर क्लिक, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट लिखने हैं, मिस बाय वैल्यू हैंडल्स button2 डॉट क्लिक। तो मैं अंदर दो मैथड लिखे, ये मेरे की ने मैथड्स, ठीक है। पहले इवेंट प्रोसीजर दे विच प्रॉपर्टीज चेंज कीतियां ने, दूजे इवेंट प्रोसीजर दे विच मैथड लिखे है, ठीक है, क्लीयर। फिर दो ब्रेसिस पाइया ने, फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लीयर लिखा, दो ब्रेसिस पाइया ने। इहदा की मीनिंग है, जो भी किसी चीज़ ना दो ब्रेसिस पाइया होण वो मेरा मैथड, तो टेक्स्ट बॉक्स दे मैथड के है क्लीयर, ठीक। इस तरह मेरा थर्ड इवेंट प्रोसीजर बन गया, ठीक। इस तरह ये सारी कोडिंग तुहानू पता होनी चाहिए किद्दां लिखनी है। ये मेरी कोडिंग विंडो है जिसकी फाइल नेम की है form1 डॉट VB, ठीक है। इतने सोल्यूशन एक्सप्लोरर के विच भी एज इट लिखा है form1 डॉट VB। आ मेरी डिजाइन विंडो है, सेम form1 डॉट VB है लेकिन ब्रैकेट की लिखा है डिजाइन लिखा है। जदों तुसी कोडिंग विंडो च जाओगे तो टूल बॉक्स च कोई भी टूल बार या कोई भी कंट्रोल शो नहीं होएगा, लेकिन जो मैं डिजाइन विंडो से क्लिक करांगा ऑटोमैटिकली सारे कॉमन कंट्रोल की हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। और जो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से क्लिक करांगा, कंट्रोल से क्लिक करांगा तो मेरिया प्रॉपर्टीज भी उसदियां ही शो होणगियां। जे मैं बटन से क्लिक करांगा तो बटन दियां प्रॉपर्टीज शो होणगियां। जे मैं टैक्सट बॉक्स से क्लिक किया तो टैक्सट बॉक्स दियां प्रॉपर्टीज शो होणगियां। अगेन हेयर इत्थे मैं लेबल लगाया है तो इत्थे मेरे को लेबल दियां प्रॉपर्टीज शो होण। So in this way we will develop the various window application using different controls. I hope you well understand
how to use the label, how to use the text box, and how to use the button. And I have also explained how to change the properties at the compile time and how to change the property at the run time. ठीक है, दिस इज द रन टाइम. ये प्रॉपर्टीज को तो चेंज होंगे एट द रन टाइम. ठीक है. I hope you all are well understood.